नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन ब्रेक पूछाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगहों पे जो है आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अवली के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अवली का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस व्यक्ति को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों को बनाया गया है JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा था कि हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है उर्जित पटेल। और तीसरा था कि अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो देखिए भारत बनेगा अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष। और चौथा था कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 20 जून। पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे मनाया गया? तो देखिए ये राज्य आपका मणिपुर है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर जो है स्थित माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो देखिए जो आपका जावा द्वीप है ये आपका स्थित है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बहुत ही फेमस दो द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। तो इंडोनेशिया का जो आपका जावा द्वीप है वहां पर स्थित है माउंट मेरापी, और यहाँ पे हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। देखिए आपका ये माउंट मेरापी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्फोट हुआ है तो इससे जो ज्वालामुखी निकला है ये लगभग 6 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है इससे राख निकला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा गुबार निकला हुआ है ज्वालामुखी से। और इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इसके लगभग 3 किलोमीटर एरिया के आसपास के इलाकों को जो है सील कर दिया गया है। वहां पर लोगों के आने जाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए जो आपका माउंट मेरापी है इसके बारे में श्योर रखिएगा, ये जो है कुल 2930 मीटर ऊंचा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? माउंट मेरापी स्थित है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। और थोड़ा सा हम इंडोनेशिया के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका इंडोनेशिया है तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और इंडोनेशिया की टोटल पॉपुलेशन है 26.77 करोड़। और देखिए इंडोनेशिया जो ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके बहुत सारे आइलैंड तो डूबने वाले भी हैं, और मैक्सिमम इसके जो आइलैंड्स है वो ज्वालामुखी पर्वत से भरे हुए हैं। और उनमें से आपका कौन सा एक सबसे फेमस ज्वालामुखी वाला एरिया है? जावा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ जो है काला पानी विवाद सामने आया है? तो देखिए काला पानी विवाद जो है ये सामने आया है नेपाल के साथ। और काला पानी विवाद क्या है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। देखिए जो आपका काला पानी है ये 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पर जो है चीन, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है। तो आइए थोड़ा सा पहले हम मैप में इसको लोकेट कर लेते हैं। देखिए आपका इंडिया का मैप दिख रहा है, और ये आपका उत्तराखंड वाला पार्ट है, और ये आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट है जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, देखिए यहाँ पे एक पिंक कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये जो है डिवाइड कर रही है नेपाल को, और फिर यही लाइन फिर आपकी जो है इधर आ गई है, और ये जो है फिर इधर का पार्ट जो आपका चाइना वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको प्लेस दिख रहा है, ठीक है, ये वाला प्लेस जो है आपका है काला पानी। और काला पानी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो आपका ये काला पानी वाले क्षेत्र है तो ये जो है चीन, नेपाल और भारत की सीमाएं से मिलती है, और भारत इसे जो है उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। देखिए बात है 1816 की, नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक संधि हुई थी, इसका नाम था सुगौली की संधि, ठीक है। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? साल 1816 में। और इस संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना पड़ा था जो कि नेपाल के राजा ने युद्ध में जीत कर हासिल किया था। और ये क्षेत्र कौन थे जिसको नेपाल के राजा ने जीता था? देखिए इन क्षेत्रों में पूर्वोत्तर में सिक्किम रियासत और पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र भी जो है शामिल थे, ठीक है। और इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली जो आपकी महाकाली नदी है ये भारत और नेपाल की सीमा मानी गई है। और ये सीमा कहाँ पे है? देखिए आपका उत्तराखंड है, पहले उत्तराखंड भी जो उत्तर प्रदेश में ही मिला हुआ था, ठीक है, बाद में ये अलग हुआ। तो कुछ ये वाला जो आपका इलाका है, ठीक है,
ये डिवाइड करता है इंडिया और नेपाल को। और जो आपका काला पानी प्लेस है ये कुछ इस स्थान पर है, यहाँ पर आपकी महाकाली नदी है, इसी को नेपाल और भारत के बीच की सीमा मानी गई। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस व्यक्ति को जो है जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो देखिए जिम्बाब्वे में अभी हाल ही में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं विजय खंडूजा, ठीक है। और देखिए जो कि विजय खंडूजा ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अपना पद छोड़ेंगे और विजय खंडूजा आप काम करेंगे जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में। देखिए जो आपका जिम्बाब्वे है ये आपका जो है अफ्रीका में स्थित है और इसकी कैपिटल है हरारे। यहाँ के प्रेसिडेंट है एमरसन मन्नागावा और जिम्बाब्वे की पॉपुलेशन है 1.44 करोड़ और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर और आरटीजीएस डॉलर। और जिम्बाब्वे की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जो आपका ये अफ्रीका वाला रीजन, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं मैप को। देखिए जो आपका ये अफ्रीका का रीजन है कुछ इस स्थान पे, यहाँ पे आपका जो है जो देखिए यहाँ पे दो प्लेसेस दिख रहे हैं, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, ठीक है। तो जिम्बाब्वे जो है कुछ इस स्थान पे स्थित है और आपको बता दूं जो आपका जिम्बाब्वे है, ठीक है, तो ये जो है देखिए बगल में बोत्सवाना के साथ और नामीबिया के साथ, जाम्बिया के साथ और इधर मोजाम्बिक और इधर साउथ अफ्रीका के साथ जो अपनी सीमाएं शेयर करता है। 14 प्रश्न है कि किस व्यक्ति को रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए रोमानिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं आर मस्कुई। और देखिए जो आपके आर मस्कुई है ये पहले जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत थे, लेकिन अभी अपना पद छोड़ेंगे और अब जो है ये रोमानिया में भारत के नए राजदूत के रूप में काम करेंगे। देखिए जो आपका रोमानिया है इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट और यहाँ की कैपिटल है रोमानियन ल्यू और यहाँ की पॉपुलेशन है 1.94 करोड़। और देखिए रोमानिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है रोमानियन। और रोमानिया की लोकेशन देख लीजिए, देखिए आपका ये वर्ल्ड मैप खुल गया और देखिए जो आपका ये यूरोप वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये रेड स्पॉट दिख रहा है आपका है रोमानिया। और इस नक्शे को अगर आप जूम करेंगे कुछ इस प्रकार का नज़ारा आपको दिखेगा। और आज आपका एक ऑनलाइन होमवर्क है, अभी आपको कमेंट बॉक्स में देख कर बताना है कि जो आपका रोमानिया है ये कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं बना रहा है, ठीक है। सारे देशों के नाम यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, तो कुछ आज नया करते हैं। पांचों प्रश्न की हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किस देश के लिए रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि जो है मंजूर की है। तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है। अभी हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने जो है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बांग्लादेश के लिए रोजगार सृजन करने के लिए और आर्थिक सुधार करने के लिए जो है इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए कुल 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, यहाँ की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। छठा प्रश्न है कि किसके द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की गई। तो देखिए जबकि ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना इसको शुरू किया गया हाल ही में नीति आयोग के द्वारा और ये परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की गई है। देखिए जो आपकी ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना है ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है। और जो आपका ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज है ये जो है अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को, भारत जैसे जो है विभिन्न विश्व क्षेत्र में जो आपके उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में परिवहन डीकार्बोनाइजेशन का जो है समर्थन करता है। और देखिए जो आपका ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम इसके बारे में जान लीजिए, ये नया टर्म आ गया। देखिए जो आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच और ये जो है 2018 से परिवहन नीति का एक अंतर सरकारी संगठन, ठीक है। और ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका स्थित है फ्रांस के पेरिस में। तो ये तो बात हो गई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की और बात कर लेते हैं नीति आयोग की भी साथ में। देखिए नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और देखिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और देखिए नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है आपका है नई दिल्ली में और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए पहले एक प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता था कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जब योजना आयोग था तब वो पूछा जाता था और उस समय जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता था भारत का प्रधानमंत्री। तो देखिए नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, तो थोड़ा सा मतलब कुछ समानताएं भी है। तो अभी भी जो आपका नीति आयोग है, ठीक है, तो इसका जो चेयरपर्सन होता है यानी कि अध्यक्ष होता है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं।
और वर्तमान में इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। सातवां प्रश्न बहुत ही खास है। देखिए ये प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस यानी कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया गया है और ये दिन जो है ये कई धर्मों और जातियों संस्कृतियों के लिए जो है संक्रांति और विषु और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। देखिए जो आपकी संक्रांति है इसके जश्न का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प A/RES/73/300 के तहत जो है घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को कुछ और भी दिवस हैं। देखिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी जो है आपका 21 जून को ही मनाया जाता है। और देखिए जो आपका ये विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है तो 2020 के लिए इसकी थीम है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। और हाइड्रोग्राफी क्या है, यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रहा है, समंदर वगैरह दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो आपका हाइड्रोग्राफी है ये एक ब्रांच है अप्लाइड साइंसेस का और इसके अंतर्गत जो है हम मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन और फिजिकल फीचर्स जो है उसका अध्ययन करते हैं किसके, ओशियन, सीज और कोस्टल एरियाज और लेक्स और रिवर्स के। ठीक है, यानी कि हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोग्राफी है ये जो है अप्लाइड साइंसेस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो है जो आपके ओशियन, सीज, कोस्टल एरियाज, लेक्स और रिवर हैं इनके फिजिकल फीचर का जो है और इनके जो है मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन का जो है अध्ययन करते हैं विस्तार से। और नवा प्रश्न है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए इसको भी हम मनाते हैं 21 जून को ही। और देखिए जब आपका ये वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो ये दिन जो है शौकिया और जो पेशेवर संगीतकार हैं उनको सम्मानित करने के लिए मनाता है 21 जून को हर साल। और 10वां प्रश्न भी बहुत खास है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए 21 जून को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कल मैंने इस प्रश्न पे डिस्कस किया था एक बार फिर से, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। देखिए खास तौर से थीम पूछी जाती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो देखिए 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और देखिए एक चीज़ और है, देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो इनकी अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और इसके बाद जो है इसे जो है 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार मनाया गया। ठीक है, यानी कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था ये मनाया गया था कब, 21 जून 2015 को। और ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए जब का जून का महीना है तो इसमें जो है 1 जून को हमने मनाया विश्व दुग्ध दिवस और 1 जून को हमने ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया था और 2 जून को हमने मनाया था तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस, 3 जून को हमने विश्व साइकिल दिवस मनाया था, 5 जून को हमने मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस और जो आपका 7 जून का दिन था, ठीक है, तो 7 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को हमने मनाया था विश्व महासागर दिवस और 9 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड एक्रेडिटेशन यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस। और जो आपका 12 जून का दिन है इस दिन हमने मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। और 13 जून को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म डे यानी कि रंगहीनता दिवस। और विश्व रक्तदान दिवस को हमने 14 जून को मनाया था। 15 जून को हमने मनाया है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस और 17 जून को हमने मनाया वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप दिवस और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हमने मनाया 18 जून को। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। और 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस सैन्य अधिकारी का निधन हो गया जिन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो है बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इनका नाम था राजमोहन बोहरा। ठीक है, अभी हाल ही में राजमोहन बोहरा जी का निधन हो गया है और ये हमारे भारत के बहुत ही वीर सैनिक थे। इनको जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था किस लिए, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी के लिए। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए हैं और ये 3 युद्ध जो है ये कब कब हुए हैं ये भी प्रश्न एग्जाम में बना है कई बार। तो देखिए पहला युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। और फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1971 में और उसके बाद हुआ था 1999 में तीसरा युद्ध। ठीक है, तो 65, 71 और 99 ये 3 वर्ष जो है इनमें युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में और तीनों बार भारत ने जो है पाकिस्तान को धूल चढ़ाई थी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किस देश में एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका हांगकांग है। देखिए हांगकांग जो है इस पर चीन ने कब्जा बनाया हुआ है। देखिए चीन के बगल में एकदम जस्ट पड़ोस में जो है हांगकांग स्थित है और चीन जो कहता है कि हमारे क्षेत्र वाला इलाका है और काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण है इस पर चीन का। तो देखिए हांगकांग में अभी जो है आज़ादी की जो है मांग चल रही है कि हमें जो है चीन से बिल्कुल फ्री कर दिया जाए।
तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये हांगकांग जो है काफ़ी हाईलाइटेड हो गया है और इसको देखते हुए चीन सोच रहा है कि भैया इस पर हम कब्जा बनाए रखेंगे और इसीलिए चीन जो है हांगकांग में एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है इसकी स्थापना करने जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए जो है किस बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी किया है। देखिए इस रिपोर्ट के बारे में कल के वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था और इस रिपोर्ट से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे भी, तो आप उस वीडियो को देख के फिर से रिवाइज करके सारे डाटा को नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है, उत्तर बताइए। पांचवा है 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगा था, इसका उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और जो हमारा सोशल मीडिया की सभी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सभी को जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।